हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी, जिसको लिखे हैं फईश्वरनाथ रेणु जी ने। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आपके सेट में जरूर पूछा जाता है, तो इसको मैं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से तैयार कर ले, क्योंकि ये 110% इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसका हम देखते हैं सारांश, उद्देश्य और कथावस्तु। कहानी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मुख्य किरदार निभाए हैं। पहला है हमारा गोधन, दूसरा नंबर है मुनरी और तीसरा नंबर है गुलरी काकी। मुनरी की माँ होती है गुलरी काकी, और जो वहां पर महतो टोली होता है उसका सरदार होता है सरदार जी। आइए देखते हैं अब इसका सारांश, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बोलता है 80 मार्क्स का लिखने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप 80 वर्ड देखकर मत तैयार करना। आप इसको जितना आपको आए उतना लिख देना। 80 से ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब 1 से 1.5 पेज में आपका हो सकता है, 1 से 1.5 पेज में हो सकता है आपका। आइए अब देखते हैं। पंचलाइट कहानी के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। पंचलाइट कहानी का माध्यम पंचलाइट कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति वास्तविक झांकी प्रस्तुत की है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार आवश्यकता बड़े बड़े अवगुणों, निषेधों अथवा रूढ़िगत संसार को अनावश्यक सिद्ध कर देते हैं। इसमें मोटा मोटा मैं बता दूं कि इसमें कहानी क्या है। तो इसमें एक महतो टोली होते हैं। इसमें महतो टोली होती है जो कि कर के पैसे से जुटाकर एक पंच लाइट खरीद करके लाती है। लेकिन उन जितने भी लोग होते हैं उनको जलाने का ढंग नहीं आता है। लेकिन साथ में एक होता है हमारा गोधन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है। उसको जलाने के लिए आता है। लेकिन वहाँ के जो सरदार जी होते हैं, वहाँ के कौन वहाँ के जो सरदार जी उसको अपने टोली से बैन कर दिए होते हैं, क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहा होता है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब उसको बुलाया जाता है और उसे जलवाया जाता है। अब आगे देखते हैं। महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लेते हैं, परंतु जलाना नहीं जानते हैं। इस टोली के लिए यह अपमानजनक की बात है। समस्या के समाधान के लिए मुनरी की प्रेमी गोधन, जिसका हक्का पानी बंद कर दिया गया होता है, उसके बारे में बताती है। गोधन आता है और पंचलाइट जला देता है। गांव के लोगों को खुशी की लहर दौड़ जाती है। सरदार गोधन के साथ खून माफ कर देता है। मतलब गोधन जितना भी गलती किया होता है उसको सरदार ने माफ कर दिया होता है। सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी रात के भोजन पर उसे आमंत्रित कर लेती है। फिर मुनरी का प्रेम हरा भरा हो जाता है। और यहीं पर सारांश आपका समाप्त हो जाता है, जो कि 80 वर्ड से थोड़ा सा ज्यादा है। 80 और 100 वर्ड के बीच में है। अब देखते हैं हम इस पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। पंचलाइट कहानी के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। जो आपने सारांश में शुरुआती वर्ड में लिखा था, 2-4 लाइन, वो भी इसमें उद्देश्य में भी लिखना होता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। पंचलाइट बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी के द्वारा फरीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्रामीण अंचल के वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध को हटा दिए जाते हैं और मनचाहा अचल करने की छूट दे दी जाती है, और उसे मनचाहा आचरण करने की छूट मिल जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा का व्यर्थ साबित कर देती है। इसकी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। यह हमारा उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार पंचलाइट की जलाने की समस्या उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोवैज्ञानिक की सजीव चित्रण उपस्थित कर दिया है। ग्रामीणवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे होते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। कि भौतिक विकास के डठो आधुनिक युग के गांव और कुछ जाति किसे कितने अधिक पिछड़े हुए हैं, कि कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा का भाव दिया है। अब इसके बाद देखते हैं हम गोधन का चरित्र चित्रण, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको कुछ हेडिंग बता दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा, और जो आपको कहानी मालूम है उसकी बेसिस पर आप लिख सकते हैं। पहला नंबर 1, अल्हड़ ग्रामीण युवक। दूसरा निडर, मतलब न डरने वाला, गुणवान व्यक्ति, स्वाभिमानी, बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति। इसका यूज करके आप लिख सकते हैं।
धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा।